Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez position pour danser, venez position pour bouger. काम कर लेंगे यार, भाई हो जाओ यहाँ रास्ता बैठ जाओ बैठे बैठे पीछे पीछे भाई प्रिय भाइयों, अगर वाकई में ये सुनना चाहते हो तो थोड़ी देर ना बहुत चालू बैठ जाओ। ये वाला भी खाली करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। मनाओ पीछे वाले चिल्लाते देखो कि बहुत लोग हैं। आगे वाला बैठा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बैठा लो, पीछे सब लोग बैठो, थोड़ा सा बैठ जाओ, बड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा करा दो। हमारे यहाँ में एक बात कहते हैं, हमारे लोग तत्काल हमारी बात को मिटाने का मान लेते हैं, क्योंकि वो इनको छोड़ दो, इनको अकेले को छोड़ दो, बाकी बैठो। ये वाला भी सब लोग मदद करा दीजिए, ये जो हमारे साथी है इस बार, वो पीछे वाले भी देखने में मिटा रहे हैं। ये वैसे भी मीडिया बहुत ईमानदार नहीं है देश का। अगर आप बैठ जाओगे तो वहां पर दिखाई देगा स्टोरी पर, आप यहाँ रहोगे तो ये पहले से ही कहेंगे कि इन आलोक साहब को पुराने हो गए। देखो, नेता अपनी टीम से होता है, चेहरा नेता का दिखता है लेकिन असल शक्ति टीम में होती है। अगर आज मैं सारे काम छोड़ के यहां हूं तो वो एमपी साहब के किरदार की वजह से हूं, इनके वकार की वजह से हूं, इनकी हिम्मत की वजह से हूं और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। दिल्ली का चुनाव चल रहा है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो हमसे सीनियर है, पार्लियामेंट में रहे, वो मैं जानता है कि पार्लियामेंट का एक दिन क्षेत्र की जनता इस तरह से आप चक्कर के गाने देखती है कि हमारे किसी विषय पर चर्चा होगी। राम मौसम साहब भी यहाँ है, मेरे छोटे भाई और मेरा हाथ पकड़ने के लिए साथ खड़े हो गए हैं। अब इस लड़ाई को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा भरोसा। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में विदेश की घटना क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। अभी महाकुंभ में जिस तरह की अव्यवस्था हुई और सिर्फ उन जो अव्यवस्था के कारण लोगों की जानें चली गई, सिर्फ उनको छुपाने के लिए जानबूझ के पूरे प्रशासन को, पुलिस को असंवैधानिक काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले, वो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी उसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानता हो, सबको पीड़ा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है, राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। जो आदमी कुर्सी के लिए इतना गरूर और धड़
कमाने वाला बन जाए, करोड़ बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। जिस कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हो, जिस कुर्सी में बैठ के एक घटना नहीं, कितनी घटनाओं में छुपाई गई। किसी ने अपने परिवार का की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया। किसी के सर से बात का साया उठ गया और मुख्यमंत्री दो आंसू टपका के संवेदना प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि आज उत्तर प्रदेश में हर देश में पीड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री है, लोगों के घर उजाड़ने वाला, बुलडोजर से लोगों के घर गिराने वाला और जो अपनी फंडिंग बंद करके गरीबों के घर बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है। और जिसको जनता से मतलब नहीं, जिसको सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है। ऐसे एक नहीं, हजार आएंगे और हजार चले जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा भी है। अगर हमने एमपी राम, अगर मियापुर के लोगों ने मेरी बात माननी होती और जितना वोट एक दूसरी पार्टी को देकर प्रदान किया, उतना वोट कन्हैया आजाद को दे दिया होगा तो एमएलए यहाँ मियापुर में आजाद समाज पार्टी का अपना अपना होता, आज की राजनीतियों में मजबूत होती। ये गलती हमसे हुई है, हम दूसरों को ज्यादा दोष न दे। आपको याद होगा, मैं आपको खतौनी के तौर पर दिखाता हूँ। खतौनी को जीत नहीं सकता था, 3 बार से हारे। और चौधरी अजीत सिंह जी, क्योंकि उस परिवार का सम्मान है, वो भी हमारे क्षेत्र का बड़ा परिवार है। देश में की राजनीति में बड़ा सूख रहा है। चौधरी रणसिंह जी को हम अपना नेता मानते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी लोकसभा के चुनाव में खतौनी नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। 30,000 का पता लगा रहे हैं। 17 में हारे, 22 में हारे। फिर मैंने कहा कि चलो मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि मेरे दिल में पीड़ है। ये सरकार सिर्फ एक धर्म के विरोधी नहीं, ये हर धर्म के विरोधी। ये कौन ने साबित कर दिया कि ये हिंदुओं की बात सिर्फ राजनीतिक विरासत के लिए कहते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए कहते हैं। ये हिंदुओं के भी एजेंसी नहीं है, अगर ये किसी की एजेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी एजेंसी है। इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में बैठ के ये जुल्म करना चाहते हैं। तो खतौनी आपने देखा, खतौनी आपके सामने थी, खतौनी में आपने मेहनत की और खतौनी में 22,500 से हम लोग जीते, 16,000 से हारे थे और पास में 22,500 जीते। और बड़े बड़े नेता मंत्री वहां पड़े हुए। ये राज मैं आपको ले गया कि चुनाव समीकरणों का आधार में जीते जाते हैं। अगर इस प्रदेश का गरीब मुस्लिम पिछड़ा और हर गरीब सामान्य जाति के भी वो लोग जो चाहते हैं कि ईमानदार अच्छे लोगों को और सेवा करने वाले लोगों को मौका मिले, जो संविधान में भी बात करते हैं, अगर वो लोग एकजुट हो जाए तो एक झूठ की, भ्रष्टाचार की और ड्रामे की राजनीति का अंत बहुत देर नहीं की जब हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई नाजी साहब जो पूर्ण एमएलए है और आपकी सेवा की, और मेरे दाई तरफ इस क्षेत्र की बहुत ही मजबूत शख्सियत और मेरे बड़े भाई भी हैं अमीर आलम साहब, मैं आपको विश्वास दिलाने कहना चाहता हूँ। अब ये जो प्यार और ये जो टीम यहाँ बनेगी, ये अच्छी हवा का रुख मोड़ देगी। आप मेरी बात को याद रखें। इसका उदाहरण हमारे वाले जिला पंचायत चुनाव में देख लेना कि कितने में आप होंगे, इतने में सारे लोग मिलकर होंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये ताकत जो है इसी बार आपको पता लग जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में अभी और ये अयोध्या में हुआ है, एक दलित समाज की बच्ची, उसकी आंख फोड़ दी गई। मैं तकलीफ में मीडिया के साथ यहाँ हिम्मत है तो दिखाओ और पूछो मुख्यमंत्री से जवाब मांगो, उस निकटली सरकार से जवाब मांगो जिस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन गायब रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई और नगर अवस्था में, वो नगर अवस्था में वो बच्ची नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की निकटली सरकार थी जो वहां उस थाने में उस नाले के साथ
तोड़ने में मुस्लिम भाइयों को गोली चला कर मार दिया। कोई पूछने वाला नहीं, परिवार रोते थक गया। हमने अपने आप से संभव देखा, अपने आप से कि किस तरह सरकार को खुश करने के लिए अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों को नेता बनने की लगी है, उन अधिकारियों ने गोली चला के गरीब बच्चों की जान ले ली। यह आपने और हम सबने देखा। कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लगता है कि कहीं मुकदमा ना हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुकदमे जेल की परवाह वो करेगा जिसको जान की परवाह होगी। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, और इतिहास उसको इससे याद रखता है कि संविधान क्या था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तो मेरा क्षेत्र अगर वहां दूर देश के कोने में भी किसी गरीब को जुल्म होगा तो समझेगा